हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस बिहार बोल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ के प्रोग्रेस एकेडमी के बच्चों को पढ़ाने हिंदी, ठीक है ना। हिंदी के चैप्टर 10 संतुलित भोजन, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों शुरू करें। आज का चैप्टर का नाम क्या है? संतुलित भोजन, ठीक है ना। ये तो इसके बारे में इससे पहले हम जानेंगे, इस चैप्टर में क्या जानेंगे, संतुलित आहार क्या है, इससे हमें क्या लाभ होता है, ठीक है ना। संतुलित आहार क्या है, इससे हमें क्या लाभ होता है। तो बच्चों चलो पढ़ते हैं, कहानी सब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। संतुलित भोजन। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। देखो बच्चों, जीने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो वायु, हवा। हवा नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा तो हम लोग सांस लेंगे नहीं सर। हवा और दूसरा है जल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भोजन। ये तीनों जब मिल जाए ना तब हम लोग जीवन आराम से जी सकते हैं। पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा। समझ गया ना? सबको समझ में आ रहा है ना? मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध है। हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे। देखो भोजन के लिए पता है बहुत मेहनत करना पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकता के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहला आवश्यकता है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ये कहावत है, रोटी कपड़ा मकान। देखो बच्चों ध्यान से समझना, रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कपड़ा बिना रह सकते हैं, मकान बिना रह सकते हैं, लेकिन भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। सांस लिए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों के बाद ही ये आता है, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? रोटी। रोटी के अंतर्गत ये सब आता है। रोटी जब हम लोग का पेट भर जाता है तो सोचते हैं कि पहनने के लिए कुछ चाहिए, तन ढकने, बदन ढकने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है? कपड़ा, जिससे हम लोग अपना बदन ढक सकते हैं। क्या है? कपड़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण है रोटी या कपड़ा। रोटी खा के, कपड़ा पहन के सोने के लिए, रहने के लिए, धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा चीज चाहिए ना, जिसका क्या नाम है? मकान। तो ये सबसे जरूरी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। ये जरूरतें मनुष्य को मिल जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? आरामदायक आवश्यकता की ओर। आरामदायक आवश्यकता जैसे हो गया क्या? उसके बाद मनुष्य आगे बढ़ते हैं आरामदायक आवश्यकता। इसके बारे में पढ़ना तो नहीं है लेकिन समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ठीक है ना, ये सब हो गया। उसके बाद जब जैसे जैसे और थोड़ा अमीर बनता है तो चाहिए विलासितापूर्ण आवश्यकता। जैसे क्या होगा? महंगी घड़ी है, महंगी कार, महंगा मोबाइल, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी देना जरूरी था। चलो आगे पढ़ते हैं। भोजन का पहला उद्देश्य। भोजन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों आओ तुम सभी को चलो बताते हैं भोजन का सबसे पहला उद्देश्य। पहले यह देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या है। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियां में सीजन होती रहती है। संतुलित भोजन इस दैनिक सीजन को पूरा करता है। यह उसका पहला उद्देश्य कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है? शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना। हम लोग शरीर से बउआ करने का मतलब है कि 25 किलो पे तुमको चावल का बोरिया दे दिए, 25 किलो के चावल का बोरा दे दिया। अब कहेंगे कि बउआ इसको उठा, तो पेट में रहेगा खुद, तब ना दिमाग में आएगा बुद्धि। अब पेट में भोजन है ना, वो सुबह सुबह उठा 2-3 घंटा के बाद कहेंगे ज्यादा 25 किलो का चावल लेकर चला, तो क्या कहेगा कि सर जी थोड़ा सा खा लेंगे तो ना पेट भर जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, तो हम लोग बोझा उठा के रख देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या है? भोजन मिलेगा तब हमको क्या मिलेगा? शारीरिक ताकत मिलेगा।
शरीर में क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा। ठीक है ना? अब देखो बाबा एक बात बोल देता है, ध्यान से समझना। तुमने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है और लोग क्या होने लगते हैं? कमजोर होने लगते हैं। शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। जिसका शारीरिक श्रम अधिक होगा, जैसे कि लेबर मजदूर को देखता होगा जो काम करते हैं, बोझा उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, बालू उठाते हैं, सभी को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। काम पर निर्भर करता है, जैसा काम वैसा खाना। ठीक है ना? ध्यान से देखो बच्चों, जैसा काम वैसा भोजन। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा काम करे उतना ज्यादा भोजन खाओगे, तभी तो शक्ति मिलेगा। अब जोर से बोलो। चलो देखो, अब कहने का मतलब अच्छा बाबा तुम लोग से एक बात पूछते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम गोलू है। क्या है? गोलू है। एक व्यक्ति है जिसका नाम आकाश है। क्या है? आकाश है। ठीक है ना? ध्यान से समझना। ये दोनों सब लोग भाई है। ठीक, दोनों भाई है। एक भाई क्या करता है ना कि पिकअप चलाता है, कोई दिक्कत। एक भाई पढ़ता है, स्कूल जाता है। तो एक भाई पिकअप चलाता है, एक भाई स्कूल जाता है। तो दोनों में से कौन ज्यादा भूख खाना खाएगा? बताओ। स्कूल जाता है तो ये मन लगा के बहुत पढ़ता है, 10 घंटे, ये 8 मान लो कि 6 घंटा पढ़ता है, 6 घंटा पिकअप चलाता है, तो किसको ज्यादा भूख लगेगा? आकाश को। अब गोलू को नहीं लगेगा? गोलू को लगेगा। देखो कैसे, गोलू को भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि गोलू का दिमाग भी चल रहा है और शरीर भी हाथ में चल रहा है। आकाश का भी दिमाग चल रहा है, हाथ से नहीं चल रहा है, लेकिन उसका मेहनत ज्यादा हो गया, इसका दिमाग वाला मेहनत ज्यादा हो गया, तो दोनों को बराबर ही भूख लगेगा। अच्छा, दोनों टीवी देखेगा। अच्छा, भर पेट दोनों भोजन खा लिए, दोनों सब लोग भाई है, मान लिया कि दोनों भाई है। अब भर पेट खाना ठूस लिया, खा लिया और खा के जाके बिछौना पर लेट गया। अब दोनों भाई मोबाइल में फिल्म देख रहा है। 1 घंटा के बाद दोनों को भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें शारीरिक ऊर्जा नहीं, मानसिक ऊर्जा खपत हो रहा है। कौन सा ऊर्जा खपत हो रहा है? मानसिक ऊर्जा। यानी दिमाग खर्च हो रहा है। टीवी देखने में दिमाग में लगता है जी, तो दोनों को भूख लगेगा। ठीक है ना? यस सर। चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य जान गया। भोजन नहीं करने से लोग क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है ना? भोजन करने का तीसरा उद्देश्य क्या है? देखो ध्यान से। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे होते हैं। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आओ अब हम इन तत्वों के बारे में जानेंगे। देखो बाबा कि तीनों उद्देश्य जो है कैसे पूरा होगा? संतुलित आहार करने से, संतुलित भोजन करने से, न कि खराब भोजन करने से। ठीक है ना? हम लोग संतुलित भोजन करेंगे तभी हमारे शरीर में क्या आएगा? एनर्जी आएगा, पावर आएगा, शक्ति आएगा। ठीक है ना? तब पर मन लगा तो, जब शरीर में एनर्जी रहेगा तब तो हम मन लगा के पढ़ेंगे ना। मन लगा के पढ़ेंगे, मन लगा के कोई भी काम करेंगे। ठीक है ना? अब है सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला क्या है? तत्व प्रोटीन। क्या हुआ? प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारे शरीर को डेवलप में बहुत मदद करता है, उसका नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन। क्या बोलवा? प्रोटीन। 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 प्रोटीन पहला तत्व क्या है? प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन क्या, इसका मूल स्रोत वनस्पति है। हमें दूध, दही, दाल, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन प्राप्त किस किस चीज से होता हुआ? अंडा, दाल, से प्रोटीन किससे मिलता है? दूध, दही, अंडा, मांस, दाल, मांस आदि से प्रोटीन मिलता है। और जो शाकाहारी है वो गाय का दूध पीजिए। मेरे तरह हम गाय के 2-2 गिलास, 1 गिलास, 3-3 गिलास दूध पीते हैं। ठीक है ना? तब तो हमारे शरीर में ज्यादा प्रोटीन है।
प्रोटीन की कमी नहीं हो, गाय का दूध पियो, दूध से दही बना के दही खाओ, दाल पियो, जो शाकाहारी उसके लिए दाल पियो, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी नहीं होगा। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, तो आटा की रोटी खाता है कि नहीं खाता? यस सर। इसलिए रोटी भी खाना चाहिए, उसमें क्या मिलता है? प्रोटीन भी मिलता है। पर चावल में नहीं होता बउआ, चावल में प्रोटीन नहीं होता। मेरा बात मानो तो तुम लोग चावल से ज्यादा क्या खाओ? रोटी। अब कहने का मतलब 5 रोटी खाओ तो थोड़ा सा ऊपर से चावल लेकर खा लो। क्यों खा लो? देखो इसके रीजन बता देते हैं। पहले हमें रोटी खाना चाहिए, चावल नहीं। क्यों खाना चाहिए पता है सभी को? रीजन देखो हम बताते हैं। हमें रोटी खाने से क्या होता है कि 5 गो रोटी खा लिए, उसके बाद थोड़ा सा चावल खाने से क्या होता है ना, पेट भरा भरा लगता है। और पेट हमारा खाली कब होगा? कुछ समय के बाद, जैसे 3 घंटा 4 घंटा तक हम नियमित काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति को देखते हैं 10% दबा के खा लिया, क्या चीज? चावल, गर्मा गर्म भात बना था, 10% भात दाल खा लिया। अब पता चला ना कि 10 से 5 नहीं छोड़ना, 1 से 2 घंटा में, 1 ही घंटा मानो ना, अनाज उसका पच गया, फिर से कहेगा कि अब भूख लग गया, बड़ा जोर से भूख लग गया, आज जाकर खाएगा, जाकर फिर ठोसेगा। इसीलिए कहता है कि पहले क्या खाना चाहिए? रोटी। उसके बाद क्या खाना चाहिए? चावल। चावल। और गाँव में एगो कहावत है कि पहले भात और रोटी खाएगा तो भात रोटियां हो जाएगा। ये सब खाली कहावत है, लेकिन देखो उनका कहावत भी सच है कि पहले रोटी खाना चाहिए, बाद में चावल, ठीक है ना। अब देखो दूध दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इसका नियमित सेवन करें। बउआ दोपहर में डेली दही पियो, दोपहर में दही रात में नहीं खाना चाहिए। अगले वीडियो में बताएंगे क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों दही कब खाना चाहिए? दोपहर में। कब खाना चाहिए? दोपहर में। रात में दूध। खाना खाने के बाद, रात में सब खाना खाता है ना, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध पियो। और जिसको मोटा होना है ना, जिसको मतलब देखो एकदम रियल फैक्ट है, सही बात है, जिसको मोटा होना है और वजन बढ़ाना है ना, दूध के साथ छुहारा खाओ। क्या खाओ? दूध के साथ छुहारा खाओ, तो वो क्या होगा? मोटा हो जाएगा और उसका वजन बढ़ेगा। रात में दूध के साथ छुहारा खाओ। सब सुबह फल का जूस पियो, दोपहर में दही पियो, रात में दूध पियो, बहुत मजा आएगा, समझे ना। अगला है कैल्शियम और फास्फोरस। तो आज का मतलब आज के वीडियो में इतना ही, और इसके आगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।